अभी कुछ दिन पहले मेरी युवराज सिंह से बात हो रही थी और उन्होंने दिल्ली में कैंप लिया था, जहां वो अभिषेक की बात कर रहे थे और बाकी प्लेयर्स की बात कर रहे थे। तो उन्होंने शुभमन गिल के मैं बाप बेटे में बात होती रहती है, लेकिन उस क्रिकेट के लेवल में बात होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि पापा ये एक बहुत बड़ा चांस है उसके लिए, लेकिन उसको लीड करना पड़ेगा फ्रंट से। अब शुभमन गिल के लिए एज ए कैप्टन क्या चाहिए कि जब वो ओपन करने जाए तो वो देखे कि मैं मैक्सिमम टाइम तक क्रीज पे रह रहा हूं। जब कप्तान फ्रंट से लीड करता है, रन्स करता है, स्कोर करता है, 200 250 करता है। देखिए, किसी बैट्समैन के लिए 100 करना मेरी किताब में 100 तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आपको कैप्टनसी बहुत संभाल के रखनी है और आपको टीम को ऊपर लेके जाना है, तो आपको जो जनरल होता है वो आगे से लड़ता है लड़ाई। ये जंग है, गेम नहीं है। और जंग में जो सामने वाला जो हमारा लीडर है, जो हमारा वॉरियर है, जो हमारा जर्नल है, वो अगर आगे जाके दुश्मन के बीच में लगेगा छाती में, तो तभी फौजें लड़ेंगी ना। है, बात सीधी सी है। तो बड़ा जरूरी है शुभमन के लिए कि वो 100 का पायदान नहीं रखे। वो जब तक बैटिंग करे, मैं समझता हूं 100, 200, 300, 400, 500 ब्रेन लारा ने ये बहुत बार सेट किया, 400, 375, बहुत बार 250। और मैं समझता हूं कि इस पायदान पे जाके जो शुभमन को है लीड करना पड़ेगा फ्रंट से। दूसरी बात यह है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। यंग टीम है, जडेजा है, बुमराह है, वो सीनियर है, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। कप्तान के लिए बहुत जरूरी है, जो मैं समझता हूं कपिल देव ने 83 में किया कि वो सबसे जूनियर थे टीम में, सारे सीनियर थे, पर उन्होंने सबको वो चीज पायदान दी। लेकिन कैप्टनसी भी बताया कि मैं कप्तान हूं भाई, तो आप जरा मेरी बात सुनेंगे। अब जैसे मदन लाल ने बॉल छीन ली कपिल देव से कि मैं यार एक ओवर और करूंगा, वो कराना नहीं चाह रहा था, तो विवरिचंद आउट हो गए और हम जीत गए वर्ल्ड कप। सो इसी तरह जब कोई बॉलर या कोई भी बैट्समैन जो कहता है कि मैं हूं, मैं करता हूं, मैं ओपन करूंगा, मैं तो मेरे साथ जाऊंगा, मैं 4 नंबर खेलूंगा, मैं 5 नंबर खेलूंगा, मैं वहां पढ़ूंगा। सो आई थिंक कप्तान के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी सारी की सारी जो टीम है, उसकी फौज है, उसके साथ लड़े। वो लड़ेगी तभी अगर आगे होके वो जो जर्नैल है, वो जो कप्तान है, वो स्कोर करेगा और सेट करेगा कि मैं फील्ड सेट कर रहा हूं, कहां पे कैसे। सो आई थिंक ये चीजें जो है शुभमन के लिए इम्तिहान है, बहुत बड़ा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, मैं उसके लिए अरदास करना कि खुदा उसको तौफीक बख्शे, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है। और युवराज सिंह ने और उनके फादर ने एक जान तोड़ के लगा के अपनी सारी जिंदगी बना के उसको यहां तक पहुंचाया है। और यहां पे अब शुभमन गिल के लिए वो आसमान तक पहुंचना कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा, तेरे ज़मीर और मकां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और भी हैं, और भी। सर, जिस तरीके से अय्यर को ड्रॉप किया गया, उसे आप कैसे देखते हैं? सर, आप लोग ना ये बातें ना करा करो, मेरे से तो अच्छी है। उसको ड्रॉप कर दिया, उसको ले लिया। हमें कितने प्लेयर चाहिए हिंदुस्तान की टीम बनाने के लिए? तो कितने चाहिए? 3 टीमें तो चाहिए ना, 3 टीमें इक्वलिटी चाहिए। हमारे पास एक भी टीम पूरी नहीं होती। आप ड्रॉप की बात करते हो, लेने की बात करते हो। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त जो भी प्लेयर डालोगे वो वर्ल्ड क्लास ही है। क्यों? क्योंकि उनका डोमेस्टिक लेवल बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास एक टीम है, 2 टीम है, 3 टीमें चाहिए। 3 टीमों में जब भी कोई प्लेयर है, कोई फेलियर होगा, कोई होगा, जो भी खेल रहा है अपनी परफॉर्मेंस ही खेल रहा है ना, सिफारिशी तो कोई नहीं है। 22 यार्ड में सर सिफारिश नहीं चलती। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ना 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 ना, 22 यार्ड में किसी का टेलीफोन नहीं चलता कि हाँ जी मेरा बेटा ले लिया तो पत्ते खुल जाते सबके। वो तांडव होता है ना जहां 22 यार्ड में, वहां जिगरे वाला और वो खिलाड़ी खेलता है जिसमें दम हो। तो कोई फेल होगा, कोई नहीं करेगा, तो अय्यर आ जाएगा। अय्यर के बाद और बहुत प्लेयर पड़े, अभिषेक पड़ा है, सब पड़े हैं। तो ये सारे प्लेयर एकदम तो नहीं खेल सकते ना यार। तो जो गए हैं उनको उभारो, किसी प्लेयर को डिस्करेज मत करा करो। मैं चैनल वालों के सामने हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि उस आदमी के ऊपर बीतती है जो उस प्लेयर के ऊपर, वह समझते नहीं है। अगर आपको किसी चैनल वाले ने चुन लिया एज ए एडिटर और आपको लोग बोले यार ये तो सिफारिश से आया यार, ये तो यार फोन करके आया यार, तो आपकी कितनी इज्जत होगी? नहीं होगी ना। इसी तरह जब आप कोई टीम जाती है, उस टीम को अब सारे चैनल वाले, मीडिया वाले से मेरी ये गुजारिश है कि सब मिलकर इस टीम को बैकअप करें। अरे हाँ, कोई सीरीज में फेलियर तो चलता ही रहता है, कोई होगा तो रिप्लेस करने के लिए अय्यर द फर्स्ट चॉइस। लेकिन अय्यर साहब से मैं एक सवाल पूछूं, आपसे पूछूं,
जरा उनसे आपने पूछा है कि पंजाब को आपने 2 बार हरवा दिया। अब वो कहेंगे जी 11 प्लेयर, लेकिन वो 11 प्लेयर से बड़ा एक ही प्लेयर है हिंदुस्तान में जो कहीं से मैच जिता सकता है। दोनों बार आरसीबी के खिलाफ वो गलत शॉट मार के आउट हुआ। अगर मैं कोच होता ना और अगर मैं होता तो मैं उसको फिर कमरे में लेता बंद कर, तो कहता कि दोस्त आज ना तेरा और मेरा हिसाब होना चाहिए, क्योंकि व्हाट यू हैव डन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये मैं पहले भी बोला, चीज वो करनी चाहिए। सब बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन किस टाइम पे कब कोई क्या करता है वो जरूरी है। हम वर्ल्ड कप खेलने गए 83 में, हमें बोलते अंडरडॉग, ये क्या जीतेंगे जी, ये तो जीत के आ गए ना, और फिर उसके बाद जी क्या बात है। ऐसा नहीं है। टीम गई है इंग्लैंड, एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, वहां पे बॉल मूव करता है, सब कुछ करता है। हमारे पास भी बॉलर्स हैं, हमारे बच्चे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो बेहतरीन ही रहेंगे और वो इंग्लैंड को हरा के आएंगे। ये हमारा जज्बा होना चाहिए। और जितने भी प्लेयर हैं सबको शाबाश बेटा, जाके लड़ाई लड़ो और जीत के आओ, उसके बाद सब लोग ताली मारेंगे। और वो जो जीता वही सिकंदर दोस्त, बात तो ये है। लेकिन जो हारा उसको भी, जो रूठ गया उसे मना लो, जो गिर गया उसे उठा लो, जो नहीं चल सकता उसके अपने कंधे पे उठा लो। ये मेरा मोटो है। मेरा ख्याल गुड लक टू इंडियन टीम, गुड लक टू एवरीबडी। सबको बहुत बहुत बधाई। और आप वहां पे ये मत सोच के खेलना कि यार मैं आउट हो जाऊंगा, यार मैं हार जाऊंगा। नहीं, हम जीतेंगे। मुझे कोई माइका लाल आउट नहीं कर सकता। मेरे हाथ में गेंद है, मैं सारे डंडे उखाड़ दूंगा। मैं तो आई एम अ वेरी हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड। जायसवाल की बात करें, किसी की बात करें, आपने सवाल पूछा नहीं, पर मैं कहता हूं जायसवाल बहुत बड़ा प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है। क्या उसका जिगरा है, क्या बात है। हमारे पास आज, सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, 10 लाख प्लेयर आईपीएल के लिए तैयार है। कितना? 10 लाख। अब बताइए उनमें से कौन कौन खेल गया? सब एक जैसे ही, जिसको मर्जी आप चांस दे दो वो फाड़ देगा। सो आई थिंक द क्वेश्चन ये है कि जायसवाल से लेके जितने भी प्लेयर हैं हमारी टीम में, क्रिटिसाइज करने को तो वो कहता, पंजाबी च कहावत है, कहता आटा गुन्नू दी हिलदी क्यों है। हुण आटा गुन्नू की हिलूगी तो सही भाई। सो हमारा तो वो हिसाब है। बट जितने भी प्लेयर हैं बहुत अच्छे हैं, जायसवाल से लेके शुभमन गिल को लेके सब। और मुझे यकीन है कि हम ये सीरीज जीत के आएंगे, आप देखना। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम अपना डोमेस्टिक लेवल हिंदुस्तान का इंप्रूव करें। हमारा डोमेस्टिक लेवल ग्राउंड पे है, टेस्ट क्रिकेट बहुत ऊपर है। ये तो आईपीएल में 2020 खेल रहे हैं, सब हिंदुस्तान में चल रही है, तो इसलिए हमारे बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि टेस्ट क्रिकेट को जो 12-13 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, उनको 3-3, 4-4 दिन का मैच खिलाना चाहिए।